नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। ये कहावत आप लोगों ने सुनी भी होगी, बड़ी पुरानी कहावत है कि मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। मध्य प्रदेश की भाजपा में के ऊपर फिलहाल ये कहावत चरितार्थ हो रही है। चुनाव नज़दीक हैं, मतलब इसी साल के अंत तक हो जाएँगे और वहाँ पर अभी 59 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जो जारी हुई, उसको लेकर के भयानक विद्रोह का माहौल है। यहाँ तक कि जो जन परिवर्तन यात्रा निकल रही है, उस परिवर्तन यात्रा को का विरोध वहाँ भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। ये सब तो आप लोगों ने देखा सुना होगा। अब एक नई मुसीबत सामने आ गई है कि उमा भारती एकदम बगावती तेवर के साथ सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी। उमा भारती के बारे में हालांकि प्रसिद्ध नेता हैं वो, उनके बारे में बहुत बताना तो कोई मतलब, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए। राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ, ये राजीव गांधी के ज़माने की बात है। उस समय के जो कुछ नेता थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दी, उसमें से उमा भारती एक है। और उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन में उनका जो योगदान है बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो उस समय वो हमारे हर्षातिरेक में मुरली मनोहर जोशी के साथ एकदम से गलवहियाँ हो गई थी। ये भी फ़ोटो कुछ लोगों को याद होगी, नहीं याद होगी तो अभी मैं दिखा दूँगा। उसका नतीजा ये हुआ कि राम जन्मभूमि आंदोलन का जो फ़ायदा हुआ तो ये हुआ कि अपने जन्म के बाद से पचासों साल तक सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी पावर में आई और इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ पावर में आई। और उमा भारती को व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लाभ मिला। 6 बार सांसद रहीं, 2 बार विधायक रहीं और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और केंद्रीय राजनीति में भी वो कई बार मंत्री रहीं। लेकिन उमा भारती के साथ भी कुछ-कुछ वही मामला हो गया जो कहीं न कहीं कल्याण सिंह के साथ हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इत्तेफ़ाक से उमा भारती भी लोध जाति की हैं, कल्याण सिंह भी लोध जाति के थे। कल्याण सिंह का भी नाम उन्हीं लोगों में शुमार है जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को शुरू में धार दी और बाद के दिनों में उनकी स्थिति कई बार उन्होंने भाजपा छोड़ी और भाजपा में गए, वो कुल मिला करके उनकी बड़ी विचारों की चीचा लेदर हुई। हालाँकि बाद में गवर्नर रहे वो मृत्यु के समय। लेकिन कुल मिलाकर के जितनी जो उनका कद हो सकता था भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं हो पाया। कई लोगों का कहना है कि उनके लोध होने की वजह से वो बहरहाल। यही कुछ स्थिति उमा भारती की भी है। उमा भारती जैसा मैंने बताया कि शुरुआती नेता रही हैं और काफ़ी फायर ब्रांड नेता रही हैं और इसमें और मध्य प्रदेश की राजनीति को तो ख़ास तौर से उन्होंने बहुत सँवारा। और जब वो मुख्यमंत्री बनी तो वो करीब 160 अ, स विधानसभा के सदस्यों के साथ वो मुख्यमंत्री बनी। हालाँकि थोड़े समय बाद ही वो मुख्यमंत्री नहीं रहीं किसी कोर्ट केस के मामले के चलते, लेकिन बहरहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ज़माना था कि उमा भारती की तूती बोलती थी। वो उमा भारती धीरे-धीरे एकदम दरकिनार कर दी गई और आज की तारीख में उनका कोई नाम-लेवा नहीं है। ये दर्द उनकी बात में भी छलका। उन्होंने कहा, "भई जब आप तमाम यात्राएँ निकाल रहे हैं, तो उन यात्राओं में मेरी भी एक फ़ोटो कहीं लगा देते, मुझे भी बुला लेते और ऐसा आपने ऐसा नहीं किया।" यानी उनको उनकी उपेक्षा का दर्द साल गया और अंततः वो खुल के सामने आ गए, एकदम बगावती मूड में सामने आ गईं। अब अगर उमा भारती की बगावत परवान चढ़ती है, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में नुकसान होगा। और चूँकि उमा भारती शुरुआती नेता रही और मध्य प्रदेश में उनका अच्छा खासा जनाधार है, इसलिए ये तय मान के चलिए कि अगर वो अपने बगावत को तार्किक परिणति तक पहुँचाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जैसा मैंने कहा नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान होगा। ये तो हुई एक बात जहाँ से बात की शुरुआत हुई है। और जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अब पूरा एक तरीके से चुनावों का मौसम आ चुका है, इसलिए मामला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। तो इसलिए अब थोड़ी बात उसके आगे की भी कर ली जाए। एक एजेंसी ने एक अभी सर्वे जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि मध्य प्रदेश में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है और उसके अलावा राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार आ सकती है। और फिलहाल हैदराबाद में जो क्या नाम है इस समय, वहाँ तेलंगाना का ही वो बड़ा शहर है और वहाँ पर इस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुँच चुके हैं। वहाँ जो इन चारों और मिज़ोरम, इन पाँचों राज्यों की जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के रणनीति बनेगी और चीज़ें सामने आएँगी। सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, अगर उस सर्वे को माने तो। लेकिन ये भी सच बात है कि जो हालात मध्य प्रदेश में दिन-ब-दिन खराब होते जा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस आक्रामक होती जा रही है, अभी चुनाव में काफ़ी समय है और उसमें
कि जैसे मैंने कहा कि उमा भारती भी बगावती हो गई हैं। तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश भी जो है वो कांग्रेस की झोली में चला जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तो जो कि सर्वे आया है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर सर्वे का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अभी भी आगे चल रही है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, वो यही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ भी काफ़ी कमज़ोर और डामाडोल है, गंभीर है। और सबसे बड़ी बात जो है इस गंभीर स्थिति को बनाने में काफ़ी कुछ योगदान अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। उमा भारती ने भी कहा है कि वो 20 विधायक लेकर के इतने बड़े नेता हो गए कि वो आप उनको साथ सँभाल रहे हो और मैं इतने विधायक लेकर के आई 150 से के आस-पास तो उससे ऊपर तो आपको मुझको पूछ भी नहीं रहे हैं। ये दर्द स्वाभाविक है और स्पेशली ऐसे नेता की उपेक्षा जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बनाने में जिसका योगदान रहा है, उस नेता की ऐसी उपेक्षा ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं उस नेता को भी कष्ट देगी और कहीं न कहीं उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सत्ता संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष किस हद तक तीखा हो चुका है, अंदर का सत्ता संघर्ष, वो भी एक बड़ी बात है जिसको सामने आना चाहिए। तो अगर उसके सर्वे की बात सही माने कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार भी आ रही है, तो भी इस तरीके का अगर वहाँ काम शुरू हो गया कि माँ भारती जैसी कद्दावर नेता बगावत होता रहेंगे, तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस के फेवर में सच में भाग्य भी है, तो वो चाहता है कि कांग्रेस आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी में एक बात देखने को मिली भी है और सही बात भी है कि चाहे वो मुरली मनोहर जोशी रहे हों, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी रहे हों, चाहे जितने भी तमाम नेता थे, जो उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय थे पूरी तरीके से, उनको एकदम से दरकिनार कर दिया गया है और पूरा का पूरा जो राम जन्मभूमि आंदोलन है, उसका श्रेय ऐसे लोग लेने के क्या नाम है चक्कर में आ गए हैं, जिनका कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनकी की भूमिका बहुत नगण्य थी और या तो फिर बहुत थोड़ी-सी थी, लेकिन बहरहाल आज की तारीख में वही सिरमौर है, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। और उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये डिक्लेयर उन्होंने किया है और ये उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा है कि पाँचों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है, जैसा उन्होंने कहा है। अब ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर वो इतना कॉन्फिडेंटली इस बात को कह रहे हैं, तो ये तो मान के चलना ही चाहिए कि कांग्रेस प्लस में रहने जा रही है, माइनस में नहीं। और पहले भी ऐसा हो चुका है, अगर आप लोगों को याद हो कि अटल बिहारी वाजपेयी के और मतलब प्रधानमंत्रित्व काल में और उसके थोड़ा पहले जब मामला जो था एकदम डामाडोल सा चल रहा था, तो कांग्रेस ने पहले एक के बाद एक राज्य फतह किए, सोनिया गांधी के नेतृत्व में और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर 10 साल सोनिया और मनमोहन सिंह की सरकार चली। ये बात भी आप लोगों को याद होगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मामला बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। सर्वे तक में ये बात खुल के सामने आ रही है कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, उन पाँचों में कांग्रेस सामने आएगी और और जो एक एक अपवाद निकल के सामने आया, जिस सर्वे के हिसाब से, मैं ज़मीनी सच्चाई की बात नहीं कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भाजपा अभी भी आगे है, तो उसमें भी जो हाल है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ उमा भारती जैसी कद्दावर नेता भी बगावत पे उतर आई हैं। तो इसका मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की किस्मत सचमुच अच्छी है। हो सकता है पाँचों राज्यों की सत्ता उसकी झोली में जाए और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर मतलब जो केंद्रीय चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में कुछ मतलब जिसको कहना चाहिए कि उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचा भी जा सकता है कि क्या होने जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ और बता के फिर मैं बात खत्म करूँगा कि मध्य प्रदेश अगर निकल जाता है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, तो ये मान लीजिए कि उनको बहुत सांघातिक धक्का होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ख़ासियतें हैं। एक तो मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जतन से सींचा है। इनके एक नेता होते थे बहुत संघ के कुशाभाऊ ठाकरे, उनका पूरा जीवन खप गया मध्य प्रदेश में भाजपा को एस्टेब्लिश करते और आखिर कहीं इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुत ज़बरदस्त तरीके से खड़ा किया। और दूसरी चीज़ है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा अकेला राज्य है, जहाँ सवर्ण जातियों का डोमिनेंस अभी भी सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिज़न टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो वहाँ पर जो दलित जातियाँ और पिछड़ी जातियाँ हैं, उनका कहीं कोई मतलब स्टैंड नहीं है, स्टैंड वहाँ अभी भी सवर्णों का ही है। और दूसरी जो एक बड़ी चीज़ है जो मध्य प्रदेश के नाम दर्ज है, कि मध्य प्रदेश एक बहुत अधिक गल्ला उगाने वाला राज्य है, लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भुखमरी भी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी कहीं न कहीं अमीर और गरीब की और क्या नाम है जो जातिगत की जो जातिगत सामंजस्य की बात है, उसकी खाई बहुत ज़बरदस्त है। वो भी इस बार कुल मिलाकर के चुनाव में अपना रोल खेलने जा रही है। बहरहाल अब ये तो चुनाव के परिणाम ही बता पाएँगे कि क्या मामला है और क्या कैसे होगा। लेकिन कुल मिला के ये दिखाई दे रहा है कि पाँचों राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। देखिए, चुनाव के बाद ही इस बात के बारे में कुछ अंतिम रूप से कहा जा सकता है और फिर उसके बाद कहने को बचेगा क्या, चुनाव के परिणाम ही सामने आ जाएँगे, खुद ही सारी बातें बता देंगे।
लेकिन कुल मिला के ये कहने में कोई वो मतलब दिक्कत नहीं है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने लंबे शासन के बाद कई तरीके की मुसीबतों में घिरती जा रही है। वो मुसीबतें जो हैं 2 तरफ़ा हैं, एक तो बाहर से मुसीबतें हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रही हैं और दूसरे अंदर की मुसीबतें जो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक असंतोष है, जो चुनाव के समय सामने आ रहा है। देखिए इसके नतीजे क्या होते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।